साथियों, अभी आरबीआई का एक सर्कुलर आया है, तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर उसमें लिखा है कर्जा माफी के नाम पर जो अभियान चल रहे हैं, जो प्रमाण पत्र पैसे देकर लिए जा रहे हैं, वो सब फर्जी हैं। मैं भी मानता हूं, अगर कोई कर्जा माफी के नाम पर, प्रमाण पत्र के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे 1 रुपया भी मांग रहा है, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करिए। वो सारे लोग फर्जी हैं, चाहे वो मेरी फोटो लगा रखी हो, हमारे नाम से ही काम कर रहे हो, वो हमारे लोग नहीं है साहब। और हमारा अभियान केवल कर्जा माफी का अभियान नहीं है। कर्जा माफी तो एक पार्ट है जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ये हमारी एक मांग है सरकार से, लेकिन हमारा अभियान कर्जा मुक्ति का अभियान है। जब तक एक एक व्यक्ति कर्जा मुक्त नहीं हो जाता, जब तक एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा नहीं उतरवा देते, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। और कर्जा मुक्ति और कर्जा माफी में अंतर होता है। कर्जा मुक्ति का एक मार्ग है कर्जा माफी, लेकिन एकमात्र मार्ग नहीं है, इसके अलावा भी मार्ग है। बट ट्रेनिंग के माध्यम से होता है ना, ट्रेनिंग देकर के भी लोगों को कर्जा मुक्त किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरह की ट्रेनिंग ली, उन्होंने बताया इस ट्रेनिंग को अटेंड करके मैंने अपना कर्जा उतार दिया और मैं कर्जा मुक्त हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी। जब तक अटेंड नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? 17 लाख लोग उस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं, उसका लाभ उठा चुके हैं। और जो एनबीएफसी वाले, जो बैंक वाले, जिन्हें लग रहा है कि हम गलत गाइड कर रहे हैं, वो पहले वो ट्रेनिंग अटेंड करें। उन्हें समझ में आ जाएगा कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की जो ट्रेनिंग है उसमें बताया गया है, और वो ट्रेनिंग भी निःशुल्क दी गई। हमारा पूरा अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति कर्जा मुक्ति के नाम पर, कर्जा माफी के नाम पर, सर्टिफिकेट देने के नाम पर, प्रमाण पत्र के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, आपको लीगल हेल्प देने के नाम पर, अगर कर्जा मुक्ति के नाम पर 1 रुपया भी मांगे, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करो। वो हमारा व्यक्ति नहीं हो सकता। हमारा अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाएगा। लीगल हेल्प निःशुल्क दी जा रही है, ट्रेनिंग निःशुल्क दी जा रही है, आपकी जानकारी सरकार को दी जा रही है। सरकार से मांग कर रहे हैं हम, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? या तो सरकार जनता का कर्जा माफ कर दे, और जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा रही है, किसानों को राहत दी जा रही है, वैसे आम व्यापारियों को, आम नौकरी करने वालों को, आम मजदूरों को, साधारण लोगों को राहत दे दी जाए। और अगर सरकार कर्जा माफ नहीं कर सकती तो कम से कम 2 वर्ष का इंटरेस्ट फ्री समय दे दे। वो भी एक मार्ग है कर्जा मुक्ति का। हाँ, अगर समय मिल गया लोगों को, उससे भी लोग कर्जा मुक्त हो जाएंगे, टेंशन फ्री होकर के व्यापार करेंगे, काम धंधा करेंगे, कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, अपने आप ही अपना कर्जा चुका देंगे। अब जो लोग सुन रहे हैं बताइए, अगर 2 साल का समय मिल जाए, क्या ये बहुत बड़ी राहत नहीं हो जाएगी? ये भी तो कर्जा मुक्ति का एक मार्ग है। केवल कर्जा माफी की तो बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम। अगर जैसे पीएम केयर फंड बनाया गया, पीएम डेब्ट रिलीफ फंड क्यों नहीं बनाया जा सकता? कर्जा मुक्ति कोष क्यों नहीं बनाया जा सकता, जिसमें कंपनियों से भी पैसा लिया जाए, सरकारी कंपनियां भी डालें, जनता से पैसा लिया जाए, और जितना पैसा उसमें आए वो सारा पैसा जनता को कर्जा मुक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बैंक भी बच जाएंगे, एनबीएफसी कंपनियां भी बच जाएंगी, और कस्टमर को भी राहत मिल जाएगी। ये भी एक मार्ग हो सकता है कर्जा मुक्ति का। हम कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा अभियान केवल कर्जा माफी का नहीं है, कर्जा मुक्ति का है। तभी हम कर्जा मुक्ति की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तभी हम कर्जा मुक्ति केंद्र खोल करके रखे हुए हैं, तभी हम लोगों की जानकारी सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि सरकार कर्जा माफ कर दे या समय दे दे। और जो लोग दुनिया में नहीं रहे, जो जिनका कमाने वाला नहीं रहा, जिनका कमाई का साधन नहीं रहा, कम से कम उनका कर्जा या तो माफ हो जाए या उन्हें तुरंत राहत मिल जाए। तब तक जब तक उनके पास कोई कमाई का साधन ना हो जाए, कोई कमाने वाला ना हो जाए, कम से कम तब तक उन्हें परेशान ना किया जाए, प्रताड़ित ना किया जाए। जिन बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, उन बच्चों के सर से छत ना छीनी जाए। ये है हमारी लड़ाई। और जो भी कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, कर्जा माफी के नाम पर पैसा मांगता हो, रजिस्ट्रेशन नाम पर, सर्टिफिकेट नाम पर पैसा मांगने का काम करता है, वो सब फर्जी है। उन सब की पुलिस में कंप्लेंट करिए, वो हमारे लोग नहीं।